विधानसभा सत्र का आगाज हुआ और समाप्त भी हुआ, लेकिन चर्चा का विषय नजूल भूमि विधेयक 2024 था। हालांकि विधानसभा में जरूर पास हुआ, पर विधान परिषद में उसके पेंच फंस गए। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नजूल भूमि को लेकर के आपने पत्र भी लिखा था, क्या है पूरा मामला? और तो पेंच तो फंस गया, सरकार के ही लोगों ने पता दिया। देखिए, सरकार में दो ग्रुप हैं, ये स्पष्ट हो गया। सरकार अधिकारी चलाते हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। क्योंकि जिस तरह से नजूल भूमि अधिनियम सरकार लेकर आई, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने उसका विरोध किया, भाजपा समर्थित दलों ने उसका विरोध किया, लेकिन सरकार जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अड़ी रही और विधानसभा से उस बिल को पास किया, वहीं जब अपर हाउस विधान परिषद में बिल आता है तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने उसको प्रवर समिति के लिए रिफर कर दिया, कह के कि बिल में बहुत सारी कमियां हैं। जो हमारी मांग थी, जो कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी दशा में पहुंच जाएंगे जिन्हें रहने के लिए भविष्य में घर नहीं होगा, बहुत संपत्तियां नष्ट हो जाएंगी, और ये कानून अंग्रेजों के काले कानून से भी खतरनाक था, ऐसा हमारा मत था। हमने तो अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर ली थी, इस पे पूरे प्रदेश में पदयात्रा और आंदोलन की तैयारी कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सेंट्रल हॉल में मिलकर बता और चेता भी दिया था कि कांग्रेस पार्टी इस पे आंदोलन करेगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी इस यात्रा में शामिल होगा। शायद उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी होगी, या हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने पास किया तो उनके अगले खेमे जो उनके खिलाफ काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री दोनों को हटाना चाहता है, उन्होंने इसे रोक दिया, प्रवर समिति को भेज दिया। तो इसमें प्रदेश का हित है अगर बिल संशोधित होकर आता है जिसमें प्रदेश की जनता का अहित नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी। अगर बिल में फिर से कोई ऐसी कमियां आती हैं जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो कांग्रेस अपने फिर से कार्यक्रम को ऑन करेगी और उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेगी। तो क्या लगता है कि जो पदयात्रा राहुल गांधी की आप लोगों ने प्लान करी, क्या उसका दबाव मान रहे? अब तो यही कहेंगे हम तो कि कांग्रेस पार्टी का दबाव काम आया, और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि उस दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो दो खेमा है, एक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाला, दूसरा कई सारे डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कई सारे मंत्रियों वाला, वो दूसरे खेम में नजर आया। एक राहुल जी का एक आज एक ट्वीट आया है कि ईडी, उनको लगता है कि चक्रव्यूह का भाषण उन्हें 2 in 1 को पसंद नहीं है। तो ये 2 in 1 कौन है और ईडी का छापा मारने की तैयारी कर रही है, ऐसी जानकारी वो दे रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी बोलने खड़े होते हैं तो स्पीकर का एक संवैधानिक पोस्ट है, हालांकि हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन देश के लोग कहते हैं और लोकसभा में भी कई सारे दल के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी जी के लिए टोका टोकी ज्यादा होती है। अडानी अंबानी का नाम राहुल गांधी ले रहे थे तो पीछे टोका टोकी की, राहुल गांधी ने उन्हें A1 A2 कर दिया है, और मोदी जी 2 in 1 हो गए, क्योंकि दोनों के मिलने से मोदी जी का निर्माण हुआ है। तो स्वाभाविक बात है, पहले भी जब राहुल गांधी जी अडानी अंबानी पर हमलावर होते थे तो मोदी जी खड़ा लगता था, और हाउस में जब राहुल जी बोल रहे तब भी संसदीय कार्य मंत्री से लेकर कई सारे मंत्रियों को बड़ा बुरा लगा, खड़े हो गए थे। राहुल गांधी जी नजीर पेश की, उस दिन भी उन्होंने कहा मुझे माफी नहीं मंगवानी किसी से, उन्होंने माफ कर दिया वहीं। लेकिन शायद मोदी जी को तकलीफ हो गई कि उनके सरकार को संचालित करने वाले, उन्हें प्रधानमंत्री बनने में सहयोग देने वाले, देश की संपत्तियों को बोली लगाकर खरीदने वाले अडानी अंबानी के खिलाफ राहुल गांधी जी बोले, तो उनके पास तो एक ही यंत्र है, ईडी का, सीबीआई का, सरकारी तंत्र का। अब राहुल गांधी जी भी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई है, और 100% लोगों को, भाजपाइयों को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। सॉरी। तो वो अपने तंत्र को यूज कर रहे होंगे, लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आ रही, तो राहुल गांधी फिर बड़ा दिल दिखाया, इस तरह से लोकसभा माफ किया था, कह दिया आ जाए ईडी सीबीआई लोग, डायरेक्टर को उन्होंने टैग करके चाय पर आमंत्रित किया है। तो अभी और भी तैयारियां कांग्रेस की चल रही हैं, जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा विधानसभा लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, उस मुद्दे को लेकर के अब कांग्रेस यूपी में भी पैर पसार रही है और कहा जा सकता है कि 10 लाख लोगों तक पहुंचने की तैयारी चल रही। तो आरक्षण का मुद्दा हमको लगता है हथियार हाथ लग गया आपकी, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि हर बार काट की हांडी नहीं चलती। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो पहले अपने दल से लड़ लें, अपने दल के लोगों से लड़ लें, जो उन्हें हटाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में परेशान ना हो, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में उनको हटाने जा रही है, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। जहां तक आरक्षण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इसी को हथियार बनाकर
उन गरीब लोगों को, चाहे दलित के हों, पिछड़ों के हों या गरीब सवर्ण हों, उनको रोजगार से वंचित किया है, आरक्षण का दुरुपयोग किया है। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जो हमारे संवैधानिक रीति रिवाज हैं, जो संवैधानिक परंपराएं हैं, जिसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है और कानूनी तौर पर करना होता है। जो नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी, उसे हथियार तो बनाएगी ही, और हम घर घर तक जा रहे हैं, आगे और जोर शोर से जाएंगे। इसलिए हमसे बात करने के लिए तो आपने अपना दीपक जी को साफ तौर पे कहना है कि नजूल की भूमि को लेकर के सरकार में पहले ही दो फाड़ थी, लेकिन कांग्रेसियों ने पूरा एजेंडा सेट कर लिया था कि प्रदेश में किस तरीके से लोगों की नजूल की भूमि, जो जिससे लोग बेघर होंगे, उसको बचाने के लिए पदयात्रा से लेकर के तमाम प्रदर्शन की तैयारी थी। और सरकार शायद इसी दबाव में इस पूरे मामले पे बैकफुट पर नजर आई है। कैमरा पर्सन शिवम आनंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।